को ममिता दीन बिकिल्लू मोहम्मदिन जहदू देम बानूटा यापुश हलम समय इसराइल अदूनी इलोहियम अदूनी अहद। ओम नमो हरि ओम परमात्मनो। ओम नमो हरि ओम परमात्मनो देव्यम दत्ता इल्लल्ले अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमं पूर्णम ब्रह्मांडम अल्लाम अल्लो रसूल महामद रकबरस्ये अल्लो अल्लाम नरा शंसा वाजिनम वाजयन्नी छैदीरम सुमनैरी महे रथम न दुर्गात वस्वा सुदानवो अहंशो निष्पी प्रतन क्षणसा कणस सचैव विद्यामर्थ च चिंतियेत क्षण त्यागो कुतो विद्या कण त्यागो कुतो धनम पुस्तकस्था तुया विद्या प्रहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सविद्या न तद्धनम नरस्य वर्णम रूपम रूपस्य वर्णम गुणम गुणस्य वर्णम ज्ञानम ज्ञानस्य वर्णम क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बरक़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बेलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, मस्जिदें मरसियाँ खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाजी न रहे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूँ तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। लिंग छेदी शिखाहीना शमशुरूधारी चदुष्का उच्च लापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम मुसलवंतो संस्काराः कुशैरीवा। मेरे बंधुओं भाइयों बुजुर्गों, बहुत देर से आप हजरात बड़े बड़े अहले इल्म उलमाए किराम उदबा खुतबा और शोरा को समात फरमा रहे थे। अब हम दो लोग बच गए हैं। एक हमारे सदर मोहतरम हैं जो इस पीराना साली में भी माशाअल्लाह बहुत तवाना तंदुरुस्त हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे सदर मोहतरम को इसी तरीक़े से सेहत व आफ़ियत के साथ रखे। लेकिन हम लोगों ने इनके साथ जुल्म किया है, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। इनकी पीराना साली का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। जलसे के आगाज़ से लेकर अब तक हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं। आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर सदारत का जो हक़ है वो हक़ इन्होंने अदा किया है। अल्लाह ताला इन्हें बेहतर जज़ा अता फरमाए। अब ऐसा वक्त है कि इस वक्त में कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की जा सकती है, और मैंने जहन में जो कुछ बनाया था वो भी शायद सब डिलीट हो गया। एक जगह जलसा हो रहा था तो ऐसे ही लोग तकरीर सुन रहे थे, एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तो बाज़ लोगों को, जैसे मैं भी उनमें शामिल हूँ, कि तकरीर करने की एक धुन है। सामाईन क्या चाह रहे हैं
उस तकाजे को नजरअंदाज करके आदमी अपनी सुनाए जा रहा है। एक एक करके जैसे कुर्सियां खाली हुई तो तमाम कुर्सियां खाली होती जा रही थी। अब मौलाना साहब की आदत थी कि आंख बंद करके तकरीर करते थे। आंख खोले तो देखा कि मजमा सब चला गया है और एक आदमी को देखा कि उधर से मोटा सा डंडा लिए हुए आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हजरत खत्म करना है। नहीं, उन्होंने कहा कि आप तकरीर जारी रखिए, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको लेकर के आए हैं। तो देखिए, मेरी तकरीर शुरू हो तो कहीं आप ऐसा न करें कि इमाम साहब को तलाश करने लगे। ऐसा तो नहीं होगा। कितने देर तक आप बैठेंगे? वाह वाह, आपकी जिंदा दिली को सलाम है, लेकिन हजरत का ख्याल करना जरूरी है। मैंने आपके सामने मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों से अलग अलग आयत, मंत्र, वर्सेस सुनाए हैं। इकबाल के नज़्म शिकवा जवाब शिकवा से 2 बंद आपको सुनाया है। ये तमाम चीजों का हासिल क्या है? दुनिया में इंसान 2 तरह के बसते हैं। आदमी 2 किस्म के दुनिया में आबाद हैं। एक इंसानों का वो तबका है जो आस्तिक है, हिंदी समझ लेते हैं। एक तबका वो है जो आस्तिक है, यानी किसी मजहब पर, खुदा पर, भगवान पर, गॉड पर यकीन रखता है। उसका अकीदा और ईमान यह है कि संसार का, इस कायनात का, इस सृष्टि का, इस यूनिवर्स का कोई खालिक है, कोई क्रिएटर है, कोई रचयिता है, कोई बनाने वाला है, कोई निर्माता है, किसी ने इस संसार को रचा है। एक वो तबका है जिसे आस्तिक कहते हैं। दूसरे मानों में आस्था रखने वाला, किसी खुदा पर यकीन करने वाला, रब को मानने वाला, अपने पालनहार को मानने वाला एक तबका वो है। वो उस तबके को हम मजहबी कहते हैं, धार्मिक कह देते हैं और दीन वाला कह देते हैं। कि दुनिया में एक तबका ये है जो किसी दीन को मानता है, रिलीजन को मानता है, धर्म के ऊपर आस्था रखता है। और एक वो तबका है जो तबका मजहब को नहीं मानता, उसे नास्तिक कहा जाता है। वो खुदा पर यकीन नहीं रखता। उसका कहना यह है, उसका दावा यह है कि इस संसार को किसी ने रचा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। यह खुद ब खुद एक धमाका हुआ, बिग बैंग के जरिए से ये कायनात वजूद में आ गई, ये संसार वजूद में आ गया, इस यूनिवर्स का वजूद हो गया। ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि संसार में, दुनिया के अंदर, कायनात में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो अच्छाइयां आपको दुनिया में नजर आती हैं, जो कुछ अखलाकियात हैं, जो आपस में प्रेम है, मोहब्बत है, भाईचारा है, एक दूसरे के साथ आपका स्नेह है, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, ये मजहब की देन है, ये दीन की देन है, ये धर्म की बातें हैं। इसलिए जब मजहब की तारीख पढ़ी जाती है, जब आप मजहब का इतिहास पढ़ेंगे, धर्म का इतिहास पढ़ेंगे, वो किसी धर्म के मानने वाले हो तो धर्म पुस्तकों में, धार्मिक किताबों में एक चीज तो बहुत साफ तौर पर नजर आती है। वो वेद हो, वो पुराण हो, वो और मजहबी किताबें हो, वो महाभारत हो, भगवत गीता हो, या मजहब की दूसरी किताबें हो, वो बाइबल हो या न्यू टेस्टामेंट हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, या जंद और ओस्ता हो, और दुनिया में और भी मजहबी किताबें हैं। गुरु ग्रंथ साहब हो, अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मुकद्दस हो, तौरात हो, जबूर हो, इंजील हो, तमाम मजहबी किताबों में एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि इस संसार का बनाने वाला कोई एक मालिक है, खुदा है,
गॉड है, परमेश्वर है, जिसने अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से इस संसार को रचा है, इस संसार को बनाया है। कुरान कहता है या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ए इंसानों, ए मानव समाज, ऑल मैनकाइंड से, तमाम इंसानों से, संसार में बसने वाले लोगों से, हे मानव समाज के लोगों सुनो, अल्लाह ने, ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है, तुमको रचा है, तुमको बनाया है, तुम्हें निर्मित किया है, तुम उसके क्रिएटर हो, उसने तुम्हें क्रिएट किया है। और कैसे बनाया, किन चीजों से पैदा किया? फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मर्द से, एक औरत से बनाया है, एक नर और मादे के जरिए से बनाया है। बनाने वाला ये दावा कर रहा है कि मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हारी तख्लीक की है, मैं तुम्हारा निर्माता हूं। वो परवरदिगार, वो मालिकुल कुल, वो मालिको मौला, वो क्रिएटर, वो खालिक, वो संसार का बनाने वाला, उसने कहा कि इंसानों, मानव समाज के लोगों, ए इंसानों, तुम्हें हमने बनाया है, तुमको पैदा हमने किया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ए इंसानों, तुम उस रब की बंदगी करो, उस रब की पूजा करो, उसी के सामने नतमस्तक हो, उसी के सामने अपनी जबीनों को खम करो, उसी के सामने झुको, रुकू तुम उसी के लिए करो, सजदा तुम्हारा उसी के लिए हो, क़याम और दंडवत उसी के लिए हो। तुम हाथ जोड़ो तो उसके सामने जोड़ो, दुआ मांगो तो उसके सामने मांगो, जो कायनात का पालने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मतो भजन्तो माम बुद्धा भावश मिन्विता, कि मैं दुनिया का क्रिएटर हूं, मैंने दुनिया को बनाया, मैं दुनिया का रचयिता हूं। अगर तुम इस बात को जान लो, इस बात को जो लोग जानते हैं, जो परिचित हैं इससे, वो श्रद्धा के साथ, अकीदत के साथ मेरी बंदगी करते हैं, मेरी इबादत करते हैं, अपना माथा मेरे सामने टेकते हैं। वो ईश्वर है जिसने संसार को बनाया। तो एक तबका वो है जो ईश्वर पर आस्था रखता है, यकीन रखता है, और उसका कहना यह है, उसका मानना यह है, उसकी आस्था यह है कि जो ईश्वर बनाने वाला है, उसी ईश्वर ने मानव समाज के लिए, यानी हमारे और आपके लिए, संसार में जितने मानव बसते हैं, इन तमाम मानव समाज के लिए उसी ईश्वर ने अपना दूत भेज करके, अपना मैसेंजर भेज करके, अपना पैगंबर भेज करके इन इंसानों को सही मार्ग और सही दिशा का पता बताने के लिए उन मैसेंजरों को भेजा। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि दुनिया में, संसार में जब जब धर्म की गिलानी होती है, धर्म मिटता है, धर्म खतरे में पड़ता है, तो ईश्वर अपना दूत भेजता है। उसका काम यह होता है कि वो दुनिया में आकर के धर्म की स्थापना करें, धार्मिक लोगों की रक्षा करें और अधर्मियों को खत्म करें, पापी लोगों से दुनिया को पाक और पवित्र कर दें। ये काम ईश्वर के दूतों का है। इसलिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो तारीख हमें बताती है कि इस धरती पर सबसे पहला जो मानव आया, सबसे पहला जो आदमी आया, वो आदमी आदम की शक्ल में आया, वो आदमी मनु की शक्ल में आया। वो आदम अलैहिस्सलाम
इस्लाम के अकीदे और आस्था के मुताबिक कि पहला इंसान आदम था और उसी से इंसानियत की इब्तिदा हुई, मानवता का आगाज हुआ। इस इंसान को पाक परवरदिगार ने, कायनात के मालिक ने, खालिके कायनात ने, संसार के बनाने वाले उस रचयिता ने इंसानों को बड़ा सम्मान दिया, इंसानों को बड़ा सम्मान दिया, इनको बड़ा अधिकार प्रदान किया। बल्कि ईश्वर ने यह कहा कि इंसान दुनिया में हमारा खलीफा है। ये इंसान जिसे कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम के बेटों को, मनु की संतान को इज्जत वाला बनाया है, मोहतरम बनाया है, आदर के लायक ये मनु की औलाद है, मनु की संतान है, आदम की औलाद, ये आदर के लायक है। आखिर इनका आदर क्यों किया गया, इनका सम्मान क्यों किया गया, इन्हें सम्मानित क्यों बनाया? अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ईश्वर ये कहता है कि ए लोगों, हमने तुम्हें यानी इंसानों को बेहतरीन सांचे में, बेस्ट क्रिएशन में, बेस्ट प्रोसेस में पैदा किया है। ऐसा प्रोसेस जो दुनिया में तमाम मखलूकात से, तमाम चीजों से इसे मुमताज करती है। इसका कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? कि इसे बेहतरीन बनाया, इसको आदर और सम्मान वाला बनाया, इस इंसान को श्रेष्ठ बनाया। और श्रेष्ठ बनाने के बाद ईश्वर ने इसे एक आदेश दिया, एक हुक्म दिया। इस हुक्म की पाबंदी करना मानव का असल मजहब है, असल धर्म है, असल कर्तव्य मानवता का यही है कि ईश्वर ने मानव को इसलिए पैदा किया कि ये अपने मालिक की बंदगी करेगा, उसी की पूजा और उपासना करेगा, उसी के सामने नतमस्तक होएगा, उसी के सामने झुकेगा। इसलिए किसी शायर ने कहा, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी बका के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़या के वास्ते, कुल जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। तुम्हारे दुनिया में आने का उद्देश्य यही है कि तुम्हें ईश्वर की भक्ति करनी है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। किन चीजों को करना है और किन को छोड़ना है, इसको माध्यम बनाओ अपनी शास्त्रों को, अपने धार्मिक किताबों को। जो लोग शास्त्र को छोड़कर जीवन यापन करते हैं उन लोगों को न दुनिया में सुख शांति मिलती है, ना इस दुनिया के बाद मरने के उपरांत पश्चात जो जीवन है उसमें उसे शांति मिलेगी, ना उच्च मकाम मिलेगा। इसलिए इंसानों की पैदाइश का, इंसानों की आमद का पहला मकसद यही है कि इंसान ईश्वर की भक्ति के लिए आया है दुनिया में। एक बात मैंने अर्ज किया कि एक तबका वो है जो मजहब को मानता है, दीन को मानता है, धर्म को मानता है, और इसमें तमाम वो तबके हैं, मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बौद्धिस्ट हैं, और भी जितने मजहब हैं दुनिया के अंदर, इन तमाम मजहब के मानने वाले लोग उसमें शामिल हैं। और दूसरा तबका जो खुदा को नहीं मानता। तो दुनिया में इंसान जो आबाद है, इनको दुनिया में जीवन यापन करने के लिए कुछ सिस्टम बताया गया है, कुछ अखलाक और कैरेक्टर बताए गए हैं। इस कैरेक्टर को बताने के लिए ईश्वर ने पैगंबरों को भेजा,
तारीखी हकाइक ये है कि इस दुनिया में महाजल पलावन मनु या कुरान के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो शख्सियत है, वो रसूल हैं, वो दूत हैं, वो पैगंबर हैं जिन्होंने इंसानों को मोरल वैल्यूज यानी अखलाक का सबसे पहला दर्स दिया। और इसी तरीके से हर जमाने में पैगंबरों ने, ऋषियों ने, आने वाले दूतों ने, आप हिंदू धर्म के मानने वालों से पूछिए, मुसलमानों से पूछिए कि तमाम दुनिया में जो मजहबी शख्सियात हैं, मजहबी लोग हैं, इन्होंने अपने मानने वालों को, अपने अनुयायियों को, अपने पीछे चलने वालों को बेहतरीन सबक सिखाया है। लेकिन आज हमने धर्म को छोड़ करके, मजहब को छोड़ करके, दीन को छोड़ करके अपने समाज को गंदगी की ओर हमने ढकेल दिया है। आप सोचिए कि एक तबका वो जो मजहब को मानने वाला, जब मजहब से इंसान दूर होता है तो कैसे अखलाक पैदा होते हैं। आप सोचिए, अमेरिका की एक अदालत है, उस अदालत में एक औरत इस्तिगासा पेश करती है, मुकदमा पेश करती है, और ये मुकदमा पेश करके उसने दावा किया कि मेरा एक बेटा है। मेरे भाइयों, अगर मेरी आवाज मेरे हिंदू भाइयों तक जा रही हो तो मैं उनसे आदर सम्मान से ये निवेदन करूंगा कि इन बातों को अवश्य सुने और अपने आप को सोचे कि हम जब धर्म से दूर होते हैं, धर्म की शिक्षाओं को छोड़ते हैं, रामचंद्र जी का नाम लेने वाले और रामचंद्र जी की नाम को बदनाम करने वालों, जरा सोचो, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माता पिता तड़प रहे हो और तुम उन्हें दुख दे रहे हो, तुम हरगिज श्री राम के मानने वाले नहीं हो। श्री राम जो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, जिसे इकबाल खिराजे अकीदत पेश करने हुए कहता है कि है राम के वजूद से हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम इन। वो श्री राम क्या करते हैं, उनके पिता ने एक आदेश दिया और दिल से नहीं दिया। हमें ये किताबों में मिलता है कि राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम से इस कदर प्रेम करते थे कि उनको अगर न देखें तो उनकी आंखों को जलन महसूस होने लगे और उनके दिल को ठंडक महसूस न हो। इतना प्रेम और इतना प्यार था। लेकिन अपनी एक पत्नी की वजह से, श्री दशरथ की 3 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम कैकेयी था, जिसने ये वादा लिया, एक वचन ले लिया था किसी काम के बदले में कि आपको, मेरे बेटे को, मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी, अयोध्या की राजगद्दी सौंपनी होगी और रामचंद्र को 14 साल तक वनवास देना होगा। राजा दशरथ वादा के पक्के थे, अहदो पैमान को पूरा करने वाले थे, वचन दे दिया तो उससे पीछे न हटे। और वो बेटा भी कितना फरमाबरदार था, वो बेटा भी किस कदर अपने माता पिता के आदेशों का पालन करने वाला था कि जिसके पिता ने कहा कि मेरे बेटे, मैंने तुम्हारी माँ, तुम्हारी सौतेली माता कैकेयी को यह वचन दिया है कि उसके पुत्र भरत को मैं राजगद्दी सौंपूंगा और मैं आदेश देता हूं कि मेरे बेटे श्री राम तुम्हें 14 साल तक वनों में गुजारना है, वनवास काटनी है। बाप का आदेश पा करके क्या आप रामचरितमानस में और रामायण में आप नहीं देखते हैं कि वहां एक पूरा पूरा अध्याय अर्निक्या कांड के नाम से, जंगल के कांड के नाम से उसमें लिखा गया है
यानी श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए 14 साल तक वनों में काटा था। मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, समाज को अच्छाई की तरफ अग्रसित करो, अपने समाज में माता पिता का सम्मान पैदा करो, ऐसे माता पिता की सेवा करो कि ये जो हमारे मुल्कों में मगरिब और यूरोप की नकल में जो ओल्ड हाउस और वृद्धा आश्रम बनने जा रहे हैं, ये आश्रम बंद हो जाए। हमारे नबी यानी आखिरी नबी, जगत गुरु, अंतिम ऋषि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे स्वर्ग हैं या तुम्हारे नर्क हैं। माँ बाप की सेवा करोगे स्वर्ग में जाओगे, माँ बाप को सताओगे नर्क में जाओगे। माता के कदमों के नीचे, उनके पांव के नीचे जन्नत है और बाप स्वर्ग का दरवाजा है। आप सोचिए, यही मामला अमेरिका की अदालत में है। अदालत में मां मुकदमा करती है और कहती है कि मेरा एक बेटा है, जो बेटा मेरे पास वक्त नहीं गुजारता, मुझे समय नहीं देता, मुझसे बात नहीं करता है और मेरा ख्याल नहीं करता है। उसके मुकाबले में मेरे बेटे के पास एक कुत्ता है। कुत्ता समझते हैं ना आप लोग, DOG यानी डॉग है। आज मुसलमान और दूसरे कौम के लोगों कहां चले गए? तुम्हारी शान कहां खत्म हो गई? आज लोग, पैसा वाले लोग, कुत्ता पालने का शौक पैदा हो गया। कुत्ता पालते हैं घरों में और दीवारों पर, दरवाजों पर लिख देते हैं कुत्तों से होशियार। एक जगह मेरा जाना हुआ है घर में, तो इसी तरीके से लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि ये दूसरी जमात के आदमी होंगे, लेकिन मालूम हुआ कि नहीं, बदकिस्मती से ये हमारी जमात के आदमी हैं। मुसलमानों को इन चीजों से बचना चाहिए। शौक से कुत्ता पालने का हुक्म नहीं है। हदीस में है कि उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता होता है और तस्वीर होती है। तो बहरहाल ये शौक भी हमारे मुसलमानों में, अल्लाह ताला ने जिनको थोड़ी दौलत अता कर दी है, दौलत अल्लाह ने तुम्हें दी है इसलिए कि अल्लाह की मखलूकात का ख्याल रखो, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखो। तुम्हारी शौक को पूरा करने के लिए तुम्हें अल्लाह ने दौलत नहीं दी है। ये जो दौलत है ये अल्लाह ताला की अता करदा है। परवरदिगारे आलम ने तुम्हें ये दौलत दी है और इस दौलत के बदले में अल्लाह कयामत में तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें इन नेमतों का। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। अल्लाह तबारक व तआला इन नेमतों के बारे में तुमसे पूछेगा, सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है, एक दिन देना है तुमको लम्हे लम्हे का हिसाब। अपने जिस्ट की हर सुदो ज़या तहरीर कर। मेरे भाइयों, वो औरत मुकदमा की और उसने कहा कि मेरे बेटे के पास कुत्ता है, मेरा बेटा मुझे टाइम नहीं देता, मुझसे बात नहीं करता, मेरी खबर नहीं लेता, मुझे खाने को नहीं देता, और उसके बदले में उसके पास एक कुत्ता है, कुत्ते को मुकम्मल वक्त देता है, मॉर्निंग वॉक में साथ लेकर के जाता है, उसे खिलाता है, अपने हाथों से नहलाता है। जब अखलाक गिर जाते हैं, जब मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाते हैं, तो अदालतों से भी यही उम्मीद होती है कि उस अदालत ने जो मुकदमे पर फैसला किया ये और शर्मिंदा करने वाला, ये मानव समाज का सर शर्म से
झुक गया, उस अदालत ने कहा कि हम तुम्हारे बेटे को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम्हें वो समय दे। हाँ, अदालत अगर वो कुत्ते को अपना वक्त नहीं देता है तो अदालत उसे मजबूर करेगी कि कुत्ता उसका पालतू जानवर है तो उसकी खबरगिरी करे, और माँ की खबर अगर नहीं लेता तो उसके लिए हमारी हुकूमत ने ओल्ड हाउस बनाए हुए हैं, आप वहां जाइए, वहां आपकी फरियाद सुनी जाएगी। ये मजहब से, धर्म से, दीन से इंसान जब दूर होता है तो ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। इसलिए मुसलमानों को और दुनिया में बसने वाले इंसानों को जो कुछ दुनिया में अच्छाइयां हैं, जो अखलाक है, जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, दुनिया के किसी हिस्से में भी जो अच्छाइयां हैं, ये उन पैगंबरों, उन रसूलों, उन दूतों, उन प्रोफेटों की देन है जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया में अखलाक की तालीम देने के लिए, इंसानों का कैरेक्टर बनाने के लिए भेजा है। इसलिए किसी जमाने में तमाम पैगंबरों ने जो तालीम दी थी, गरचे उन तालीमात पर गर्दो गुबार लग गए हैं, लेकिन उसी चीज को ताजा करने के लिए आखिरी नबी, अंतिम ऋषि, हम सब के आका व मौला, जगत गुरु हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के जो हालात थे, दुनिया में अखलाक नाम की कोई चीज नहीं थी। तमाम इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बल्कि चलन जितने इनके थे सब वहशियाना, फसादों में कटता था उनका जमाना। वो ऐसे लोग थे कि जो इंसानों की शक्ल में भेड़िए और दरिंदे हो चुके थे, लेकिन आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के सरदार हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसानियत के तमाम जहान के रसूल हैं, पैगंबर हैं, जिनका जिक्र वेदों में, जिनका जिक्र बाइबल में, जिनका जिक्र जंद और ओस्ता में, जिनका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में और दुनिया की तमाम मजहबी किताबों में अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से, अलग अलग ख्यालात के जरिए से उनको याद किया गया। उनको एक जगह इस अंदाज में याद किया गया, नराशंसामि प्रियम इस्मिन् यज्ञे उपहवै मधु जीवम हविष्कृतम। दुआ करते थे लोग ईश्वर के सामने के अल्लाह ईश्वर, हमने जो इबादतें की हैं, इन इबादतों को आप उस रसूल, उस दूत के जरिए से, माध्यम से, वसीला बना करके, जिसका नाम नराशंस है, जिसकी जबान मीठी है और जिसके पास गैब का इल्म है। गैब का इल्म से मुराद ये है कि वो गैब दां नहीं है, लेकिन गैब अल्लाह ताला उन्हें अता करता है। वो ऐसा इल्म जो दुनिया में किसी को अता नहीं किया गया, वो इल्म हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया है। वो उसके माध्यम से हमारी इबादतों को कबूल कर लीजिए, हमारी इस पूजा पद्धति को स्वीकार कर लीजिए। वो नबी आखिरी नबी हैं जिन्होंने दुनिया को, इंसानियत को, समाज को, संसार को सीधी राह दिखाई, इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, और सबसे बड़ी चीज जो आपने दुनिया को दी वो अखलाक की तालीम दी, किरदार की तालीम दी, वो कैरेक्टर बनाने की तालीम दी है कि इंसानों को आपने ये बताया कि लोगों, मैं दुनिया के अंदर, हुजूर ने फरमाया कि मैं दुनिया में अखलाक को मुकम्मल करने के लिए आया हूँ, मुकम्मल करने के लिए आया हूँ। और आपने मुकम्मल कर दिया, समाज को पाकीज़ा किया, समाज को पवित्र कर दिया, और आपने दुश्मनों को माफ किया, अपने जानी दुश्मनों की खताएं माफ कर दी। आप जानते हैं कि बहुत मशहूर
मशहूर वाकया है कि ताइफ के मैदान में हुजूर गए, जहां लोगों ने आप पर पत्थर मारे थे। आप आकर के उतबा के बाग में पनाह लेते हैं और यहाँ एक मोजज़ा जाहिर होता है, इसलिए कि दुनिया इंतजार में है। कयाम हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए, सबने कहा था कि आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं। उतबा के बाग में जब उनका गुलाम, उतबा का गुलाम खजूर का खोशा लेकर के आया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंगूर के दाने को उठाए और उठा करके आपने बिस्मिल्लाह कहा। तो वो अद्दास नाम का गुलाम वो देखता है तो उसकी आंखें हैरत से फटी हुई है और वो गौर से देख रहा है और वो कहता है कि आप कौन हैं? यहाँ के लोग तो इस नाम को नहीं जानते हैं, मैं पहला आदमी आपको देख रहा हूं कि अल्लाह के नाम से शुरू करता है, आप कौन हैं? तो हजरत ने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, तुम बताओ कहाँ के हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम अद्दास है और मैं बाबुल का रहने वाला हूँ। हुजूर ने फरमाया कि यूनुस बिन मती के इलाके के हो? एक करामत, एक मोजज़ा जाहिर हुआ। तो वो शख्स जो अद्दास गुलाम था, उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया, आपके पाए मुबारक को बोसा दिया, आपको चूमने लगा। उसके आका वो जरखरीद गुलाम था, उसने बुलाया तो उसने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? उस गुलाम ने गवाही दी कि मेरे आका, आपको मालूम नहीं है ये वो शख्स है कि इस आसमान के नीचे और धरती के ऊपर इससे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हस्ती अभी इस दुनिया में कोई नहीं है, ये वो है। इसने मुझे वो बात बताई कि सिवाय पैगंबर के, सिवाय रसूल के कोई और नहीं बता सकता। वहां हुजूर को जो फरमाइश, जो कुछ मिला, आपके पास पहाड़ के फरिश्ते भी आए, आप जानते हैं, लेकिन मेरे आका ने क्या किया? ये फरमा कर नबी ने एक दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा, हुए तस्लीमो रजा मांगी। दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे। ये भटके हुए हैं, तू इन्हें नूरे हिदायत दे। जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, बेचारे बेखबर अनजान हैं, कर दे तू माफ इनको। हुजूर ने कहा ये अल्लाह, ये हमको पहचानते भी नहीं है और तुझे मानते भी नहीं है, इसलिए मैं इन्हें माफ करता हूं, तू भी इन्हें माफ कर दे। ऐसा माफ करने वाला जिसने सुक्काने जमी को इश्क का परचम दिया, नफरतों के दश्त में फिर गुलसिता वो कौन था जिसने कलियों को अता की आबोताब जिंदगी, बिजलियों के जद पे था जो बागबां वो कौन था, गालियां सुनकर भी दुआएं जिसने दी, ऐसा फिर शीरीं सुखन शीरीं ज़बां वो कौन था? वो कह देना होगा, गवाही देनी होगी, वो कोई और नहीं, अल्लाह के आखिरी नबी, लास्ट प्रोफेट, इमामुल अंबिया, हम सब के आका व मौला, जगत गुरु, अंतिम ऋषि, मामह ऋषि, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मखदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये
अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो, मुबारक वो शहे दूसरा तशरीफ ले आए। मौला या सल्ली व सल्लिम बारिक दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को अपने नबी कायनात के इमाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, आपके किरदार को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।